गाइस आज की वीडियो काफी होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले विंस मैकमैन की वापसी की। हम बात करेंगे दोस्तों ओटीसी 1 रोमन रेंस की, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। अगर रोमन, ब्रॉक या फिर विंस में से कोई एक भी पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करी जाए उस अपडेट की जिसने दोस्तों मुझे काफी ज्यादा शॉक में डाल दिया है। तो बताया जा रहा है दोस्तों बेली जो है वो अभी अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए। यस गाइस, बेली डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकती है। तो क्या है पूरा मामला? दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि बेली ने अभी तक नई डील साइन नहीं की है कंपनी के साथ में। द न्यूज इज कि बेली की जो करंट डील है एक्सपायर हो रही है साल के एंड तक, और ऐसे में दोस्तों उन्हें अगर कोई इंजरी नहीं होती है तो गाइस वो इस साल के एंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकती है। ऐसे में एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी शायद से उनके सामने रखा गया है या फिर रखा जाएगा। बेली ने अभी तक साइन नहीं किया है। अगर दोस्तों साइन करती है तब तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ेगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोस्तों आगे भी कंपीट करते हुए नजर आएगी, अगले साल भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो साइन नहीं करती है तो वो भी दोस्तों शेमस के जैसे, द न्यू डे के जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देगी। हालांकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि बेली कंपनी को छोड़े, लेकिन इस मोमेंट पर जैसी उनकी बुकिंग है गाइज चीजें काफी नेगेटिव वे में जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेली हाल फिलहाल में अपनी एक बड़ी मैच जो है हार चुके लायरा के साथ में, और गाइस कहीं ना कहीं अब बेली इस बारे में सोच भी रही होगी। देखते हैं दोस्तों उनका डिसीजन क्या रहता है। चलिए बात कर ली जाए ऐसे एक डिसीजन की जो कि कंपनी ने डेक्स्टर लूमिस के लिए लिया था अभी से कुछ समय पहले। जो वाइट सिक्स है पूरा पूरा निकाल दिया गया था। तो ऐसे में दोस्तों डेक्स्टर लूमिस ने आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुंह पर थूक दिया, जहां दोस्तों उन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में ना सिर्फ भाग लिया बल्कि दोस्तों वो उसे जीत भी गए हैं। तो डेक्स्टर लूमिस की जीत हुए, कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को देखकर ट्रिपल एच उतने खुश ना हो गए, लेकिन हाँ डेक्स्टर लूमिस बहुत ज्यादा खुश है। कंपनी ने अभी से कुछ समय पहले बहुत सारे टैलेंट्स को एक साथ निकाल दिया था। अब गाइस बात करी जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल की, तो आज दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल जो है लॉन्च होगी और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे राजों पर से पर्दा हटाया गया। ऐसे में दोस्तों कुछ एक राज ऐसे थे जो कि बताने योग्य नहीं है, जैसे कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर की जो रिटायरमेंट थी वो इतनी रियल थी कि इसे अनरियल में कवर ही नहीं किया गया। जी हाँ, अनरियल में दोस्तों वो चीजें दिखाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हुई और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिसके बारे में सोच विचार किया। लेकिन लेसनर ने दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे इस साल रिटायरमेंट अपनी घोषित कर दी थी मेनिया में, आप सबको याद होगा। और उसके बाद उन्हें अपने डिसीजन से पीछे हटना पड़ा क्योंकि शायद से डब्ल्यू वालों ने पुश किया, तो इसे अनरियल का पार्ट नहीं बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक राज जो कि मुझे पता चला वो ये कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर को ट्रिपल एच ने बरी किया। इस साल की शुरुआत में बताया जा रहा था कि ब्रेकर रॉयल रंबल जीत लेगा, लेकिन जीतते कौन है? अपने रोमन रेंस। तो उसके पीछे भी ट्रिपल एच का हाथ था। एक जगह पर दोस्तों जहां सब बैठे होते हैं और बात लग रही होती है कि ब्रेकर को जिताया जाए या फिर नहीं, तो ट्रिपल एच कहते हैं ही इज सो ग्रीन राइट नाउ, यानी कि अभी ये बहुत हरा है, इसे अभी जिता देना कहीं ना कहीं लोगों के गले से उतारने जैसा होगा। तो गाइज इसीलिए ब्रेकर जो है रॉयल रंबल नहीं जीते, क्योंकि ट्रिपल एच का उनके सर पर हाथ नहीं है। इस मोमेंट पर ट्रिपल एच को लगता है कि ब्रेकर काफी नए नए सुपरस्टार है। ऐसे में दोस्तों और भी बहुत से राज पता चले, जैसे कि दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच की कितनी अच्छी बनती है, और जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर था बहुत से लोगों को फेलियर लगा, लेकिन ट्रिपल एच अनरियल में कहते हुए नजर आते हैं कि डिस्पाइट दिस फैक्ट उन्हें जॉन सीना की रिटायरमेंट से खासा फायदा पहुंचा और वो एक सक्सेस था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल में बहुत से राजों पर से पर्दा हटाया गया, और मुझे दोस्तों पर्सनली अनरियल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें दोस्तों वो सारे राज बता दिए जाते हैं जो कि छिपाए जाने चाहिए थे। चलिए जो है सो है। यहाँ दोस्तों एक और न्यूज आ रही है जो कि डेम एल्डर की तरफ से आ रही है। डेम एल्डर कह रहे हैं कि डैन ह्यूसन को डब्ल्यू वाले बहुत गलत बुक कर रहे हैं। इस मोमेंट पर देखा जाए तो डैन ह्यूसन हर हफ्ते हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इवन कल की रॉ के अंदर वो सबसे ज्यादा फीचर किए जाने वाले सुपरस्टार थे। तो डेम एल्डर कहते हैं कि डब्ल्यू इज ओवर डूइंग विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डैन ह्यूसन, यानी कि डैन ह्यूसन को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया जा रहा है और ओवरडू ही किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों डैन ह्यूसन को जहां डब्ल्यू को एक स्पेशल अट्रैक्शन बनाना चाहिए था वो बिल्कुल उसके विपरीत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डैन ह्यूसन जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा फीचर हो रहे हैं और डेम एल्डर की बातों में दम है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है कैसे टैलेंट से जिसने आज ज्वाइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन वो एनएक्सटी में देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों आज हम लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी में एक तगड़ा मेन इवेंट देखने को मिला है, और ये जो मेन इवेंट था ये दोस्तों टोनी का था। टोनी ने दोस्तों नराकू नकारू पता नहीं क्या है इसका नाम, इसे दोस्तों फेस किया है, और गाइस बहुत ही अच्छा ये मैच बताया जा रहा है। नोडी क्यों है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो ज़्यादा सुर्खियां बटोरा। माइक सेंटेना पूर्व टीएनए वर्ल्ड चैंपियन ने दोस्तों इसके बाद शिरकत की। टोनी जब जीत गए तो आकर दोस्तों उन्होंने कन्फ्रंट किया। ऑडियंस में से चलते हुए आए हैं, और गाइज इससे पहले भी वो टीएनए से एनएक्सटी में आए थे, लेकिन अब ऑफिशियली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ है।
अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या फ्यूचर रहता है माइक सेंटेना का, लेकिन मज़ा बहुत आएगा दोस्तों इनकी राइवलरी में। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की अपनी जुड़ी है, वो जुड़ी है एक ऐसे राज से जो कि गाइस शायद से कभी भी सामने नहीं आना था लेकिन आ गया है। अनरियल में दोस्तों जो पैट मैकैफी है उनका रीज़न भी पता चला कि क्यों इस साल वो रैंडी के साथ पेयर अप हुए थे। तो यहाँ दोस्तों ट्रिपल एच बता देंगे पैट मैकैफी का इस साल की मेनिया में रैंडी ऑर्टन को ज्वाइन करना सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर कोडी वर्सेस रैंडी होगा तो ज़्यादा सपोर्ट रैंडी को आ सकता है और रैंडी को ज़्यादा हील दिखाने के लिए ही पैट मैकैफी ने खुद से इंश्योर किया था कि वो इस राइवलरी का पार्ट हो। तो मुझे समझ नहीं आता डब्ल्यू वाले ऐसे डिसीजन कैसे ले लेते हैं, पैट मैकैफी का इस राइवलरी में दूर दूर तक होना दोस्तों समझ नहीं आता है। अब रैंडी की जब बात लग रही है तो रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि शायद से किसी का नहीं होगा। तो दोनों को ही दोस्तों 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने पहले इनके हम लोगों को दर्शन देखने को मिले थे और रैंडी तो वेकेशन पर है, ड्रू शायद इंजर्ड है, लेकिन जो भी है इन दोनों के बिना दोस्तों मुझे रॉ एंड स्मैकडाउन काफ़ी अधूरी लग रही है। बात कर ली जाए उस टैलेंट की जिसके बिना दोस्तों ऑब्वियसली हम लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई अधूरी लगती है, जिसे हम आए महीने दोस्तों कवर जरूर। डीन एम्ब्रोस की मैं बात कर रहा हूँ। डीन एम्ब्रोस पर दोस्तों सैथ रॉलिंस ने एक ऐसी लाइन कह दी है जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि उन्हें डीन ज़रूर याद आते हैं। कल रॉ में दोस्तों जो सैथ है ये चीज़ कहते हुए नजर आए थे कि द शील्ड का जो आखिरी रियूनियन था कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और शायद से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो इस पर 200 लोगों के अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन आज सैथ क्या कहते हैं, सैथ कहते हैं कि उनके ज़िंदगी का सबसे बढ़िया जो टाइटल चेंज था और सबसे बढ़िया जो मैच था वो था मनी इन द बैंक वाला, जिसके अंदर वो जीते तो थे लेकिन उन पर कैश इन हो गया था। वो कहते हैं कि डीन एम्ब्रोस के लिए वो पल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाला था और उसकी खुशी में उस वक्त मैंने अपनी खुशी पाई और डीन का जीतना उसका वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है, यानी कि सैथ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है डीन एम्ब्रोस का कैश इन करना। तो गाइज यहाँ पता चलता है कि दोनों भाइयों का रिलेशन कितना ज़्यादा अच्छा रहा था और डीन का डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ना कहीं ना कहीं सैथ रॉलिंस को इफेक्ट किया था। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज के अपनी जुड़ी है वो जुड़ी ऑफिशियल पोस्टर से। यस गाइज, डैन ह्यूसन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का जो मैच होने वाला है उसका भी ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च हो चुका है। इस ऑफिशियल पोस्टर को अगर हम देखेंगे तो डैन ह्यूसन काफ़ी ज़्यादा तैश में है, लेकिन जो भी है दोस्तों देखना ये होगा कि डैन ह्यूसन वर्सेस डोमिनिक इस फाइट में जीतता कौन है। बात कर ली जाए दोस्तों अब सोलो सिकावा की, तो सोलो सिकावा दोस्तों इस मोमेंट पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत से लोगों को सोलो सिकावा का कैरेक्टर पसंद नहीं आता, उनमें से शायद से डेव मेल्जर भी एक है। तो डेव मेल्जर ने हाल फिलहाल में एक ऐसी लाइन कह दी सोलो के लिए जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। डेव मेल्जर बिलीव्स दैट सोलो सिकावा इज नॉट वेरी लाइकेबल एंड इज नॉट वेरी नेचुरल बेबी फेस। तो ये लाइन मुझे समझ नहीं आई डे मेल्जर ने क्यों कही। तो सब जानते हैं इस मोमेंट पर सोलो सिकावा जो है बेबी फेस ज़्यादा दिख रहे हैं। उन्होंने एले नाइट को ज्वाइन कर रखा है, इवन सैथ रॉलिंस को कल उन्होंने ऑफर दिया अपनी हेल्प के लिए कि वो हेल्प देने को राज़ी है, लेकिन डेव के अकॉर्डिंग उन्हें सोलो बिल्कुल भी बेबी फेस नहीं लगते हैं और उनकी बात में दम तो है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सोलो सिकावा बहुत तगड़ा बेबी फेस लगता है। अगर सोलो सिकावा अपनी चालाकियों को और जिस तरीके से दोस्तों वो इंटरेक्ट करते हैं स्टार से और खासकर दोस्तों जैसे उनके इंटरफेरेंस वाला तरीका रहता उसे अगर छोड़ दे तो सोलो सिकावा बहुत बढ़िया बेबी फेस बन सकता है। तो डे मेल्जर का ये चीज़ कहना कि लाइकेबल नहीं है सोलो सिकावा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सोलो सिकावा। आपका क्या ओपिनियन है सोलो सिकावा के ऊपर और क्या सैथ की उन्हें वाकई में हेल्प करनी चाहिए इस बारी के समर स्लैम में या फिर नहीं, ये भी एक सवाल है। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी सेकेंड लास्ट न्यूज़ की। तो आज सेकेंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों विंस मैकमैन की वापसी से। जी हाँ दोस्तों, विंस मैकमैन के रिटर्न के पूरे चांस बन रहे इस मोमेंट पर। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था दोस्तों कि विंस मैकमैन कभी लौटेंगे भी, लेकिन आज दोस्तों उनके रिटर्न के पूरे चांस बन रहे हैं। क्या न्यूज़ ड्रॉप हुई है, बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन पर लगे सारे आरोप दोस्तों अब अदालत में लिए ही नहीं जाएंगे। यस गाइस, जितनी भी कोर्ट की हियरिंग्स थी, जितना भी दोस्तों आना जाना था विंस का उस महिला के साथ दोस्तों जो कुछ हुआ था जनरल ग्रांट के साथ, उसने मामला सेटल कर दिया है। जी हाँ, जनरल ग्रांट एंड विंस मैकमैन के बीच में हो चुकी है एक साझेदारी। इस साझेदारी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अपना मामला अब कोर्ट के बाहर ही सुलझाएंगे। जब एक केस स्टार्ट हुआ था उस टाइम ही मैंने कहा था कि ये जो स्टोरी है जनरल ग्रांट वाली, इसमें ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ एक रीजंस होंगे। आप भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान दिए होंगे
और गाइज इतने सालों तक चुप रहना कहीं ना कहीं काफी बड़ा सवाल भी उठा रहा था, एंड चूंकि यहां बाकी स्टार्स भी इन्वॉल्व हो रहे थे, जनरल ग्रांट के 200 जो वक्तव्य थे वो काफी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे। अब ये न्यूज आ रही है कि अब कोर्ट में इसकी एक भी हियरिंग नहीं होगी, और इसी के साथ दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि अब इसे बाहर ही सॉर्ट आउट किया जाएगा। द न्यूज इज कि अब विंस मैकमैन के लौटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डेम मेल्जर के अकॉर्डिंग WWE विंस मैकमैन को एक छोटे से रोल में वापस ला सकती है। यस गाइस, डेम मेल्जर बिलीव्स कि जो हमारे विंस है वो एज ए GM हमें वापसी करते हुए, या फिर दोस्तों एक मालिक के तौर पर, एक नकली मालिक के तौर पर WWE में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म दोस्तों रह सकता है रन, लेकिन जो भी है अगर विंस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो पुरानी एनर्जी जो है लौट सकती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस वक्त अथॉरिटी फिगर के तौर पर निक कॉल्डिस, एडम पेयर्स अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें विंस जैसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो गाइस, विंस मैकमैन की वापसी हो सकती है डेम मेल्जर के अकॉर्डिंग। अब देखना होगा कि कब होती है, लेकिन इस मोमेंट पर विंस पर लगे आरोप भी हट चुके हैं, तो चीजें आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है। चले बात कर ली जाए अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस, मेन खबर जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों OTC1 रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस के बारे में मुझे बहुत अच्छी चीज ये भी लगती है कि अनरियल का पार्ट नहीं है। अनरियल सीजन 1 सीजन 2 अगर आपने देखा होगा उसमें रोमन रेंस नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस रियल है भाई। रोमन रेंस जानते हैं कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री करने में उन्हीं का नुकसान है, और कहीं ना कहीं ये उनके कैरेक्टर को ही नुकसान देगी। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का पार्ट नहीं रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने मजाक मजाक में इस डॉक्यूमेंट्री की भी वार्ड लगा दी और सेथ रॉलिंस की भी। एक वीडियो दोस्तों जो कि रोमन रेंस ने डाली अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें दोस्तों वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री वाले स्टाइल में बैठते हुए नजर आते हैं, और दोस्तों कैप्शन में क्या चीज़ लिखते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर माई न्यू इंटरव्यू फॉर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री फॉरएवर नंबर 2 द सेथ रॉलिंस स्टोरी। तो सेथ रॉलिंस हमेशा नंबर 2 रहा, ये उनकी नई डॉक्यूमेंट्री है। रोमन रेंस ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्शन बिल्कुल वैसे दे रहे हैं जैसे कि कुछ कहेंगे कि सेथ कैसे नंबर 2 बना है, और जो भी है दोस्तों यहाँ अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं बख्शा है OTC1। रोमन रेंस ने काफ़ी तगड़े तरीके से उन्हें ट्रोल किया है। रॉलिंस जो दोस्तों इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले, और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि वो सोलो शिकागो का सपोर्ट ले लेंगे। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।